हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में। मैं आज आप लोगों के लिए ईवीएस की क्लास लेके आया हूं, जो 2026 सीटेट परीक्षा जो होने जा रही है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो आता है ईवीएस की अवधारणा और भोजन। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को ईवीएस से जुड़ी कुछ जानकारी दूंगा। जो नंबर एक है ईवीएस की अवधारणा एवं उद्देश्य। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का एकीकृत अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन का मतलब है परि चारों ओर वातावरण, मतलब हमारे चारों ओर जो भी वातावरण होता है वही उसी के द्वारा ही हम कुछ ना कुछ उसमें पर्यावरण उसमें वातावरण में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। जैसे इसी में एक आता है परिवार और मित्र, भोजन, जल, आश्रय, वस्तुएं जो हम बनाते और करते हैं, ये सब पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे जिज्ञासा और संवेदनशीलता, बच्चों में अपने परिवेश के प्रति उत्सुकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता जगाना ही ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसमें क्या लिखा है? करके सीखना है। जैसे रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर व्यक्तिगत गतिविधियों व अवलोकन को बढ़ावा देना होता है। आगे इसी में एक पार्ट आता है कि भोजन, सोर्स ऑफ फूड। जैसे भोजन की आवश्यकता व स्रोत। इसमें लिखा है शारीरिक आवश्यकता, जैसे शरीर को ऊर्जा देने और नए ऊतकों के निर्माण, शारीरिक वृद्धि तथा बीमारियों से सुरक्षा के लिए अनिवार्य। नंबर दो, दो मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे सभी खाद्य पदार्थ पादप स्रोत या जंतु स्रोत से प्राप्त होते हैं। एक और इसका पॉइंट है खाद्य विविधता। भारत में के अलग अलग राज्यों के स्थानीय जलवायु व संसाधनों के आधार पर भोजन में विविधता पाई जाती है। जैसे हर जगह का अपना कुछ ना कुछ फेमस भोजन होता है, फूड होता है। जैसे बिहार का सबसे ज़्यादा क्या लिट्टी चोखा है। पंजाब में सरसों के साग और मक्के की रोटी के लिए फेमस है। इसी प्रकार हर राज्य का अपना अपना अलग अलग भोजन होता है। अभी एनसीईआरटी में क्या लिखा है भोजन के बारे में? जैसे पौधों से प्राप्त भोजन। कुछ पौध इसमें लिखा, पौधों के नाम लिखे हुए हैं और उनके खाद्य उदाहरण है विशेष, जैसे जड़। जड़ में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं। जो सीटेट में सबसे ज़्यादा यहीं पे सवाल आता है कि जैसे जड़ें। जैसे जड़ में क्या है? गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है। ये सब जड़ के ही अंतर्गत आते हैं, जो ज़मीन के नीचे संचित करते रहते हैं। जैसे गाजर है वो ज़मीन के नीचे है, मूली भी है, शलजम है, चुकंदर है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तना तना में सब क्या आता है? जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज है, हल्दी है। ये सब तना के ही पार्ट होते हैं। ये आप लोगों को याद रखने ही होंगे। जैसे पत्तियाँ, पत्ती में क्या क्या आता है? जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, ये सब पत्तियाँ होती हैं। फूल में क्या आता है? जैसे कचनार, सहजन, केले के फूल। महाराष्ट्र में ज़्यादातर सहजन सहजन के फूलों की एक डिश बनती है।
और वहीं केरल के केले के फूल केरल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आगे फूल और बीज, जैसे आम, टमाटर, भिंडी, गेहूँ, दाल, सरसों बीज। टमाटर और भिंडी वनस्पति विज्ञान में फल हैं। टमाटर भी फल में आएगा और भिंडी भी फल में आएगी। अगर आप लोगों को यहाँ पे सीटेट के उद्देश्य से आप लोगों को फल और बीज करके, जैसे आम फल है, टमाटर वो भी फल है, भिंडी इसके अंदर ज़्यादातर बीज ही होते हैं, मगर सीटेट में आप लोगों को जब पूछा जाएगा तो आपको भिंडी बीज में ही लगाना होगा। और आप लोगों को पता ही होगा गेहूँ, दाल, सरसों ये सब बीज में ही आते हैं। नेक्स्ट, मुख्य पोषक तत्व, मतलब किस चीज़ से हमें क्या चीज़ प्राप्त होता है, प्रोटीन और वगैरह। जैसे इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका कार्य क्या होता है, शरीर को मुख्य रूप से तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, जैसे चावल से, गेहूं से, आलू से, शकरकंद से, चीनी से, केला से, मक्का से। इससे सब जो स्रोत हैं, ये सब इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है। प्रोटीन कहाँ से हमें प्राप्त होता है, जैसे प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि प्रोटीन से मतलब क्या फ़ायदा होगा शरीर को, तो शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं का निर्माण और उनमें मतलब सहायक क्रिया, मतलब मददगार साबित होती है। जैसे प्रोटीन में क्या है, दाल है, सोयाबीन है, दूध है, पनीर है, मछली है, मटर है, अंडा है, ये सब प्रोटीन में ही आते हैं। वसा, शरीर को संचित ऊर्जा देना व गर्म रखना वसा का ही कार्य होता है। वसा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, जैसे तेल है, घी है, मक्खन है, मलाई है, बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, ये सब वसा के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जैसे विटामिन और हीनता जन्य रोग, जैसे यहाँ पे लिखा है विटामिन, जैसे आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। जैसे स्रोत है इसका, गाजर है, पपीता है, दूध है, ये सब इसके स्रोत हैं। रोगों से रक्षा व त्वचा हेतु कमी, स्कर्वी से मतलब ये सब होता है। जो स्कर्वी का स्रोत है, आंवला है, नींबू है, संतरा। स्कर्वी की कमी से जैसे त्वचा रोग हो जाता है, तो इसे पूरा किससे किया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा। एक और है, जैसे हड्डियों व दांतों को मजबूती, रिकेट्स की कमी से मतलब हड्डियां और दांत मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। और इन्हें मजबूत कहाँ कहाँ से, मतलब किस स्रोत से हमें मतलब मजबूत होंगे, तो इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश और दूध। भोजन पकाते समय अत्यधिक पानी फेंकने या ज़्यादा पकाने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यह है कुकिंग टिप। संतुलित आहार, उत्तम स्वास्थ्य का आधार क्या है, तो हम बताएंगे संतुलित आहार। आप सीमित भोजन करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, आहारी रेशे और जल सही मात्रा में उपलब्ध हो, इसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। रुक्षांश, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज। जल, जल के बारे में बताया गया, पोषक तत्वों को अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अनिवार्य है जल। अब इसी का एक और पार्ट आता है ईवीएस में, आगे का होता है कि परिवार और रिश्ते, फैमिली। तो परिवार क्या है, परिवार एक ऐसे लोगों का समूह है जो आपस में रिश्ते, देखभाल, प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं। परिवार की डेफिनेशन है। प्राथमिक इकाई, परिवार बच्चों के सामाजिक व्यवहार सीखने की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार के बारे में बताया गया है। सुरक्षा और पोषण, यह बच्चों को भावात्मक, इमोशनल संस्कार एवं सामाजिक मूल्य प्रदान करते हैं। परिवार से ही बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, ये सब इसमें भी बताया गया है। आपके जो
क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि एकल परिवार क्या होता है या जॉइंट परिवार क्या होता है। तो आप लोग ज़्यादातर इसी से मतलब जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एकल परिवार में कौन कौन होता है, एकल परिवार में होते हैं माता प्लस पिता बच्चे, ये एकल परिवार का उदाहरण हो गया। शहर इसके कुछ मतलब इसमें पॉइंट क्या है, जैसे सदस्यों की संख्या कम होती है या आधुनिक शहरी समाज को काफ़ी प्रचलित है। संयुक्त परिवार में कौन आता है, दादा दादी माता पिता चाचा चाची बच्चे, ये सब ज्वाइंट फैमिली के उदाहरण हैं। कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और संसाधन व जिम्मेदारियां साझा करती हैं। एकल अभिभावक सिंह एकल अभिभावक में क्या बन रहा है, बच्चे प्लस केवल माँ या पिता, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। बच्चों की देखभाल और पोषण मुख्यतः केवल एक अभिभावक द्वारा की जा सकती है। इसमें केवल या तो माँ होगी या तो पिता होगा। ये सिंगल पेरेंट्स का मतलब एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, मगर आप लोगों को ये दो याद ही रखने हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ चार्ट बना हुआ है फैमिली, जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे दादा दादी पारिवारिक अर्थ में क्या होता है, पिता के पिता या पिता की माता। नाना नानी माता के पिता या माता की माता। चाचा या ताऊ पिता के छोटे भाई या बड़े भाई। मामा या मौसी माता के भाई को मामा बोलते हैं, और मौसी माता की बहन को। सगे भाई बहन समान माता पिता की संतान है, ये सगे भाई में आता है। अब ईवीएस पैडागोजी शिक्षण की नीतियाँ, इसमें जो पैडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विविधता का सम्मान, समावेशी दृष्टिकोण एक पॉइंट है इसमें। हर बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, किसी एक प्रकार को ही हम सामान्य ना कहें। बच्चों को अपने परिवार के अनुभवों को बिना किसी झिझक के साझा करने का अवसर दें। जैसे बच्चों से को आप फैमिली में बिठा के कुछ ना कुछ उनसे पूछते रहना ही आप लोगों को चाहिए। समावेशी दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। और रूढ़िबद्धता का खंडन, जेंडर रूढ़िबद्धता, जैसे केवल माँ खाना बनाती है जैसी रूढ़ियों से बचें, कार्य विभाजन में समानता सिखाएं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि घर में ज़्यादातर माँ या बहन या कोई भी सही एक ही आदमी मतलब ज़्यादातर भोजन ही पकाता है, मगर आप यहाँ पे रूढ़िबद्धता को आप तोड़ें। जैसे यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता का खंडन के बारे में बात की गई है। उदाहरण, जैसे पिता रसोई में खाना बनाते हैं और माँ दफ्तर में काम संभालती है, ये रूढ़िबद्धता मतलब जेंडर रूढ़िबद्धता का खंडन वाला ये एग्जाम्पल है। अब एक और इसमें एक नया पार्ट है, जैसे बाघ टाइगर, इसके बारे में भी सीटेट में पूछा जाता है। मैं आज आप लोगों के लिए केवल एक ही मतलब यहाँ पे लेके आया हूँ इसका पार्ट। जो आगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा उसमें इससे पहले मैं हाथी एलिफेंट के बारे में करा चुका हूँ, और उसके बारे में करा चुका हूँ। एक और है, आज मैं आपके लिए बाघ लेके आया हूँ। फिर इसके अलावा जो अपने मतलब भारत में जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर स्नैक के बारे में, वो भी मैं आपके लिए एक नया पार्ट लेके आऊँगा इसमें। जैसे बाघ बाघ के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है पैंथरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पशु है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु है। आहार प्रवृत्ति इसकी मतलब या पूर्णतः मांसाहारी एवं शीर्ष शिकारी होता है। बाघ पे मतलब इसके जो शरीर पे जो मतलब धारियां दिखाई जाती हैं, जैसे प्रत्येक बाघ के शरीर की धारियां या पैटर्न अलग अलग होता है, जो त्वचा और बालों के रंग व पैटर्न के कारण होता है। आप लोगों से सीटेट में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, जो जैसे उसमें पूछा जाएगा जो कि जो त्वचा और बालों के रंग व पैटर्न के कारण होती है। आपसे जैसे पूछा जाएगा कि बाघ के शरीर में जो जो धारियाँ होती हैं वह कैसी होती हैं, केवल बालों के कारण या, तो आप लोगों को बताना होगा त्वचा और बालों के रंग के पैटर्न के कारण दिखाई देती है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा।
अब एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ जैसे बताया गया है, ये भी पूछा जाता है, जैसे बाघ के बारे में पूछा गया कि अंधेरे में बाघ मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। यह रात में शिकार करने में सहायक होता है। और संवेदनशील मूछें, मतलब इसके मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। अतः इसे शिकार की सही स्थिति और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। सचेत कान, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। या पत्तों के हिलने व शिकार की आहट में अंतर समझ लेते हैं। जैसे बाघ चारों तरफ में कान मतलब दिशा में घुमा सकता है। या आप लोगों से पूछा जाएगा कि बाघ के चारों चारों तरफ, जैसे इसमें क्या लिखा है, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, तो उसमें शायद पूछा जाएगा कि चारों तरफ। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन सही से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। तो आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बनने हैं। जैसे पूछा जाएगा कि बाघ को कितना मतलब 6 गुना दिखाई देता है, अगर उसमें जैसे 4 गुना लिखा होगा तो आप लोगों को वो गलत लगा के आना होगा। जो बाघ का क्लियर है वो यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट विजन के बारे में वो लिखा है 6 गुना। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे पूछा जाएगा कि बाघ की जो मूछें होती हैं उन किस क्रिया में सहायक होती हैं, तो आप यहाँ पे लिख बता सकते हैं कि कंपन को भांप लेती हैं ये। और इसमें क्या लिखा है एक और है, जैसे तेज गर्जना, बाघ बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह मौके के अनुसार अपनी अपनी मतलब अपनी आवाज़ बदलता है। और जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ है जानकारी, जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और इसमें जैसे 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। या रात की दृष्टि मनुष्यों से 6 गुना मतलब बेहतर देख सकता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा सकता है। आज आ, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर के मुख्य बिंदु हैं, जैसे बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया। अब कहाँ से शुरुआत की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पानी और मैंग्रोव में बाघ बाघ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जैसे अधिकांश बिल्ली प्रजातियों के विपरीत बाघ पानी से प्यार करते हैं। वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वे शिकार की तलाश में या शरीर को ठंडा करने के लिए नदियों झीलों में कई किलोमीटर दूर तैर सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वनों में बाघ जलमार्गों को आसानी से पार कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एक यहाँ पे चार्ट बना हुआ है जिसमें क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई। ये हुआ 1936 में, 1936 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यह रॉयल बंगाल टाइगर एवं मैंग्रोव सुंदरी वृक्ष हेतु प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य स्टेट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। अब आप लोगों को जैसे सीटेट विगत वर्षों में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भी इसमें ऐड मैंने किए हैं। जैसे कौन सा जानवर हवा में हुए कंपन को अपनी मूंछों से भांप लेता है, तो आप लोगों को उत्तर बताना है, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बाघ अपने क्षेत्र की पहचान किस प्रकार करते हैं, तो इसे यहाँ पे लिखा है अपने मूत्र की गंध के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1973 में। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।